कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सच्चा कलाकार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 15 सच्चा कलाकार। बात तब की है जब देश में बादशाह अकबर का शासन था, यानी बहुत पुरानी बात है। बादशाह अकबर संगीत के बड़े ही शौकीन थे। उन्होंने दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार था। उन्होंने अपने दरबार में एक तानसेन नाम का संगीतज्ञ को रखा हुआ था। बादशाह उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपने दरबार का अमूल्य रत्न घोषित कर रखा था, यानी उसे वो बहुत ज्यादा मानते थे। इससे तानसेन को अपनी कला पर अभिमान हो गया था, यानी उसे घमंड हो चुका था, क्योंकि राजा उसे इतनी महत्व देते थे। इस वजह से उसे घमंड आ गया। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो सोचता था कि इससे अच्छा, मुझसे अच्छा कोई संगीतज्ञ यानी संगीतकार इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ ना निकले। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। अब उसने एक संदेश जारी कर दिया कि राजमहल के यहां से कोई भी गाता हुआ नहीं जाएगा। यदि कोई गाएगा तो उसे तानसेन यानी मुझसे प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को 5 वर्षों तक जेल में रहना भी पड़ेगा। अब जो हारेगा उसके लिए सजा थी 5 साल की जेल। एक दिन एक साधु युवक हाथ में तानपुरा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। तानपुरा की झनकार और उसकी स्वर लहरी इतनी ज्यादा मधुर यानी अच्छी थी कि बादशाह के सैनिक झूमने लग गए, यानी उनको उसका गाना पसंद आ गया। जो ही गीत समाप्त हुआ वे अपनी पूर्वावस्था में आ गए। उन्होंने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है। अब वो साधु को बताते हैं कि आप जानते हैं यहाँ पर गाना गाना मना है। साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना शुरू कर दिया। सैनिक उसे पकड़कर अकबर के पास में ले जाते हैं। बादशाह अकबर पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? साधु कहते हैं, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। वो महाराज को अपना नाम बता देता है। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम एक गीत भी सुनाओ। साधु अपना तानपुरा उठाता है और गाना शुरू करता है। गाना सुनते ही बादशाह गदगद हो उठते हैं, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने इससे पहले इतना सुंदर यानी इतना मीठा संगीत कभी नहीं सुना था। बादशाह के पास बैठे तानसेन से रहा नहीं जाता। अब तानसेन गुस्सा होने लगते हैं। उन्होंने बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रतियोगिता करना चाहता हूं। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूं। वो कहते हैं, मैं तो सिर्फ भगवान के लिए गाता हूं, प्रतियोगिता करके मुझे क्या करना। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। अब ये बात बैजू बावरा कहता है कि अगर मुझे मेरा गाना आपको सुनना है तो जंगल में चलिए और मैं आपको सुंदर मीठा गाना सुनाऊंगा, क्योंकि प्रकृति की गोद में ही अच्छा गाना गाया जा सकता है। तानसेन के कहने पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। एक निश्चित जगह पर पहुंचकर बादशाह ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दे दिया। बैजू बावरा ने बादशाह से उसके गले की माला को उतारकर आप अपने सामने रखने की प्रार्थना की। उन्होंने बैजू की बात भी
मान ली। अब क्या होता है, बादशाह से आज्ञा पाकर बैजू ने तानपुरा उठाकर बजाना शुरू कर लिया। वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। सभी उसके गाने में मुग्ध हो गए, वो इतना अच्छा गाने लगा। जंगली हिरन भी बैजू बावरा के संगीत से उसकी ओर खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने बादशाह की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। वो इतना मीठा गाने लगा कि किसी को कोई सुध यानी होश ही नहीं रहा। इतना मधुर संगीत वो गाने लगा। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ आकर्षित कर दीजिए, ताकि मैं बादशाह को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। अब वो क्या कहता है कि आप इतना अच्छा गाइए कि वो हिरन जिसको मैंने माला पहनाई वो फिर से यहाँ पर आ जाए और मैं बादशाह की जो अमूल्य माला है वो उन्हें वापस लौटा सकूं। तानसेन ने अपना संगीत शुरू किया। उसने इतने सुंदर ढंग से गाया कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा, लेकिन गीत का जादू हिरणों को पुनः आकर्षित नहीं कर सका। हिरन वहां पर वापस नहीं आए। यह खिसिया कर बैजू बावरा से बोले। अब वो गुस्सा हो जाते हैं। खिसिया कर बैजू बावरा से कहते हैं, हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ पर आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरनों को बुलवा कर दिखाओ। अब तानसेन कहता है कि वो गाने की वजह से यहाँ नहीं आए थे, वो तो अचानक ही आ गए थे, और यदि तुम्हारे गाने में इतनी ताकत है तो अब गाओ और उसे बुला के दिखाओ। बैजू ने फिर तानपुरा उठा लिया। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन फिर से आ गए। बैजू ने हिरन के गले से माला उतारकर अकबर बादशाह को दे दी। हिरन कूदते हुए वन में वापस भाग गए। तानसेन ने अपनी हार मान ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार जेल में जाने के लिए भी तैयार हो गया। तब बैजू ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं साधु हूं, मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहता, कृपया करके तानसेन जी को क्षमा कर दीजिए, यानी माफ कर दीजिए। यह कहकर बैजू ने तानपुरा उठाया और चलने लग गया। बादशाह ने उसे रोककर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत आकर्षण है। क्या है? अद्भुत आकर्षण, जो अब किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच सकता है। यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो वह हिरणों को आकर्षित नहीं कर पाए। वह भी तो उच्च कोटि से संगीतज्ञ है। बैजू ने कहा, महाराज, निसंदेह, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि तानसेन एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, लेकिन जब कोई कलाकार अपनी कला पर अभिमान करने लगता है तो उसकी कला निर्जीव हो जाती है। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह आपको रिझाने के लिए गाता है। किसको? महाराज अकबर को रिझाने के लिए गाता है। हम ठहरे साधु महात्मा, हम तो परमेश्वर के लिए गाते हैं। अब दूसरा अंतर क्या आया कि तानसेन गाता है राजा के लिए और बैजू बावरा परमात्मा के लिए गाता है, जो सृष्टि का रचयिता है, जिनकी नजरों में छोटे बड़े, अमीर गरीब, राजा रंक का कोई भी भेद नहीं है, यानी ईश्वर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक जाता है। उसने बैजू बावरा से क्षमा मांगी और कहा, तुम ही वास्तव में सच्ची कलाकार हो। और बैजू बावरा को इतना बड़ा सम्मान मिला। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास कुछ भी हो, कितनी भी अच्छी कला में हम निपुण हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी किसी कला का घमंड नहीं करना चाहिए।
तो आइए इस पाठ की समाप्ति पर शब्द ज्ञान को देखते हैं। अमूल्य जिसकी कोई मूल्य न हो, अभिमान अर्थात घमंड, प्रतियोगिता अर्थात मुकाबला, मोहित होना अर्थात आकर्षित होना, अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक, निसंदेह यानी बिना किसी संदेह के, पूर्वावस्था अर्थात पहले वाली स्थिति, निर्जीव जिसमें प्राण न हो, ललकारना अर्थात चुनौती देना, परमेश्वर अर्थात ईश्वर या भगवान, पुनः अर्थात दोबारा, खिसियाना अर्थात चिढ़ना, रंक अर्थात निर्धन, भेद अर्थात अंतर। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।